राधे राधे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या मेरी शुरू हो गई है सुबह टिफ़िन बनाने से। तो किचन में आ गए थे। बच्चों के लिए सबसे पहले मैंने टिफ़िन बना दिया है। थोड़ा सा आलू उबाला था तो ब्रेड रखी थी, तो उन लोग के लिए मैंने सैंडविच यहाँ पर बना दिया था। और बच्चे चले गए हैं पापा जी के साथ अपने स्कूल। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने चाय ले ली थी। और इधर मशीन भी मैंने लगाई हुई है, कपड़े भी सब इकट्ठे किए हुए हैं धोने के लिए। और इधर अब हस्बैंड जी आ गए थे तो उनके लिए चाय चढ़ा देते हैं। तो पहले जो फ्राई पैन में चाय बनाई थी तो उसको धो लेते हैं, क्योंकि फिर उसी फ्राई पैन में चाय बनाओ तो चाय अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए फिर से हम धो के दोबारा ताज़ी चाय बनाते हैं। और इधर दीदी भी नहा चुकी थी तो वो पूजा कर रही थी। और हस्बैंड जी ने सुबह पूजा कर ली थी। बच्चों को स्कूल छोड़ने से पहले 7 बजे तक पूजा हो गई थी जल्दी। फिर इधर हम ये कद्दू काटने लगे थे और ये भी आ गए थे, तो इनको भी नाश्ता वगैरह दे देते हैं। और नाश्ता लगा के इनको हम दे आएंगे। और इधर कद्दू फिर हम छौंक देंगे, रोटी बना लेंगे। इधर चाय पक गई थी तो मैंने इसमें डाल दिया है दूध। और चना सोयाबीन मैंने धुल लिया है, इसको प्लेट में लगा दिया है। और चलिए चलते हैं, इनको नाश्ता दे देते हैं। नाश्ता देने के बाद हम आ गए थे फिर से अपने किचन में। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मेथी का तड़का लगाया है। उसके बाद लहसुन प्याज और सूखी एक लाल मिर्च मैंने डाल दी है। जब अच्छे से वो हो गया था तब मैंने इसमें डाल दिया है कद्दू। और इसमें डाल देंगे हल्दी नमक और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था। और जब लास्ट में ये पक गया था तो थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी खटाई डाली थी, क्योंकि खट्टा कद्दू अच्छा लगता है। और चाय मैंने भर दी थी, बन गई थी वो। तो इधर में कद्दू भी हो गया था, इसको भी निकाल लेते हैं। और कद्दू बहुत ही बढ़िया था, मुलायम था, बहुत जल्दी पक गया था, ज़्यादा देर तक मुझे पकाना ही नहीं पड़ा था। इसके बाद इसको भी खाली कर लेते हैं। और इधर चाय ख़त्म हो गई थी, फिर से चाय मुझे बनानी पड़ी। आज दोबारा मुझे चाय बनानी पड़ी। तो इधर चाय बना रहे फिर से तरुण के लिए और अपने लिए। और रोटी बना रहे हैं दीदी के लिए। दीदी चाय पी चुकी, उनको चाय टोस्ट से दिया था। तो यहाँ पर रोटी हम सेक देंगे तो वो अपना खा लेंगी, क्योंकि उनको दवाई भी खानी है। तो इसलिए उनको जल्दी से खाना दे देते हैं। और अभी यहाँ पर टाइम हो गया है, 9 बजने वाला है। हस्बैंड जी का भी जाने का समय हो गया है, तो उधर उनको भी देखना है। उनके कपड़े वगैरह भी मैंने प्रेस कर दिए थे। इधर रोटी सब्ज़ी बन गई थी, दीदी को दे देते हैं। और ये चाय बन गई है, तो चाय और टोस्ट तरुण को दे देते हैं। तरुण आज थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि कल इनके सर में दर्द कर रहा था, तो सुबह मैंने नहीं उठाया था, तो थोड़ा सा लेट उठे थे अपना, जब बिल्कुल फ्रेश माइंड इनका हो गया था। तो इधर मैंने इसको भी चाय टोस्ट दे दिया था। अभी ये नहाएगा तो इसको भी हम खाना देंगे, साथ में ही खाएंगे। दीदी को मैंने दे दिया है नाश्ता। और इधर हम आ गए थे तो मशीन से कपड़े निकाल के हम सुखा लेते हैं, दूसरी तरफ डाल रहे हैं कपड़े। और कपड़े भी बहुत हो गए थे धोने के लिए, तो साथ साथ में सारे काम होते जा रहे हैं। नाश्ता भी होता जा रहा है, सबको देते भी जा रहे हैं, और मेरे ये कपड़ों वाला काम भी होता जा रहा है। इसके बाद जो कपड़े सूख गए थे उनको हम लेके आ गए हैं बाहर, तो यहाँ पर डाल देते हैं। और 1-1.5 घंटे में ही कपड़े सब सूख जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी है। ज़्यादा देर कपड़े धूप में नहीं डालने पड़ते हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े हम डाल देते हैं और कपड़ों वाला मेरा काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हम करेंगे नाश्ता। कपड़े मैंने सारे धो के बाहर डाल दिए हैं धूप में सूखने के लिए। आए हैं पराठे बनाने, तो हम और तरुण नाश्ता कर लेते हैं। और टाइम हो रहा है 10:30 बज रहा है। तो कपड़े सारे मेरे धुल गए हैं, सारा काम हो गया है कपड़ों वाला। और सब्ज़ी मेरी बनी गई थी, सब्ज़ी मैंने बना दी थी। दीदी को मैंने दे दिया, क्योंकि दीदी को दवा खानी थी, तो वो नाश्ता कर चुकी हैं। और अब हम भी पराठे बना लेते हैं, तो हम लोग भी नाश्ता कर लेते हैं। फिर दाल चावल तो हम बनाएंगे दोपहर में, अभी नहीं। चलिए पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पराठे सेक लिए हैं। कद्दू की सब्ज़ी है और रात में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी मसाले वाली, तो वो है। तो चलिए नाश्ता दे देते हैं तरुण को, और हम भी यहीं पर अपना नाश्ता ले आते हैं, दोनों लोग साथ में बैठ के कर लेते हैं। और यहाँ पर हम दोनों लोग नाश्ता कर रहे हैं। और तरुण से पूछ भी रहे थे तबीयत ठीक है कि नहीं, क्योंकि कल ये धूप में चले गए थे अपने फूफा जी के साथ।
तो निकलते हैं नहीं, घर में ही रहते हैं। तो अचानक से जब निकले थे तो थोड़ा सा धूप लग गई थी तो सर पकड़ लिया था। तो इसीलिए आज सुबह मैंने इनको जल्दी नहीं उठाया कि ये आराम से सो जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। फिर इसके बाद हो गया था दोपहर का समय। नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग ने किया था आराम। और यहाँ मैंने दाल चावल बना लिया है, रोटियाँ भी सेक के रख दी हैं। तो ये सब अभी मैंने दोपहर में किया है। और यहाँ पर किचन में मैंने सब साफ़ कर दिया था खाना बनाने के बाद। तो अभी बस समय हो रहा है बच्चों के आने का भी, तो वो लोग आ जाएंगे तो फिर दोपहर का खाना पीना होगा। और आशी आ गई हैं, ओम आ गए हैं, तो इन लोगों के कपड़े भी चेंज करा देते हैं। और ओम की तबीयत ठीक नहीं है, ओम के फ़ीवर हो गया है, स्कूल में फीवर आ गया था और अभी भी फ़ीवर है, तो इनको दवा देते हैं। और यहाँ पर खाना मैंने लगा दिया है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। और ये था सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।